नमस्कार, स्वागत है 18 वीकली न्यूज पर। मैं हूं टेरीना तुंगखांग। आइए एक नजर डालते हैं बुलेटिन के मुख्य समाचार की ओर। 2 जनवरी को सीएम खांडू ने मेयो विजयनगर सड़क को जल्द पूरा करने का किया आग्रह। 4 जनवरी को संयुक्त कार्रवाई में एक ड्रग डीलर गिरफ्तार। 5 जनवरी को एक NSCNR कैडर गिरफ्तार और दूसरा चांगलांग में आत्मसमर्पण। बुधवार को मणिपुर विस्फोट में लोंगडिंग जिले का असम राइफल जवान शहीद। 6 जनवरी को भारतीय सेना ने स्कूली बच्चों को बांटे कंप्यूटर सेट। बृहस्पतिवार को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कोई भी शरणार्थी आदिवासियों के अधिकारों का दावा नहीं कर सकता। 7 जनवरी को हायर सेकेंडरी स्कूल खरसांग में चलाया गया कोविड-19 टीकाकरण अभियान। 8 जनवरी को एनपीपी ने राज्य सरकार से नई राष्ट्रीय पेंशन योजना को रद्द करने या संशोधित करने का किया आग्रह। अब समाचार विस्तार से। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश सरकार चालू कैलेंडर वर्ष के दौरान डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सड़कों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि पूर्वोत्तर राज्य में कनेक्टिविटी में सुधार और विकास को बढ़ावा दिया जा सके। खांडू ने पीटीआई के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि अधिकारी 2022 में 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने पर जोर देंगे, क्रादादी जिले में ताली रोड और चांगलांग में मेयो विजयनगर। उन्होंने कहा, मैंने 2022 तक इन दोनों सड़कों को पूरा करने की चुनौती ली है। मेयो विजयनगर सड़क सबसे पुरानी परियोजनाओं में से एक है। हालांकि सड़क निर्माण कार्य तब शुरू हुआ था जब अरुणाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश था। यह देखते हुए कि पूर्वोत्तर राज्य में सड़क संपर्क सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दा बना हुआ है, सीएम ने कहा कि उनकी सरकार 2 परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करना सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी कार्यक्रम के तहत राज्य में राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क, पर्यवेक्षी विकास केंद्र और राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क सहित विभिन्न बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं प्रगति पर है। लोंगडिंग पुलिस और असम राइफल्स की लोंगडिंग बटालियन की संयुक्त टीम ने मंगलवार को एक ड्रग डीलर को गिरफ्तार किया है। टीम ने उसके पास से 40.93 ग्राम ब्राउन शुगर की कीमत 8,18,600 रुपये की बिक्री से 38,620 रुपये के 4 पैकेट जब्त किए। ड्रग डीलर म्यांमार से लेंखो गांव से कुंगसा गांव तक ब्राउन शुगर भेजने और लोंगडिंग में लोगों को दवा बेचने में शामिल था। जब्त शराब व नकदी के साथ डीलर को आगे की जाँच के लिए लोंगडिंग थाने को सौंप दिया गया है। कंतांग सर्कल के जोंगसुम गांव के इलाके में मंगलवार को 9वीं असम राइफल्स और पुलिस के संयुक्त टीम ने NSCNR के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। 9वीं असम राइफल्स और पुलिस की संयुक्त टीम ने एक संयुक्त अभियान शुरू किया और उनकी तलाशी के दौरान NSCNR के एक सक्रिय कैडर की पहचान कंतांग सर्कल के जोंगसुम गांव के निवासी सलहब जुगली के रूप में हुई। चांगलांग के एसपी मिहिन गाम्बो ने बुधवार को एक विज्ञप्ति में बताया कि यह अभियान जिले में शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों और पुलिस द्वारा चांगलांग जिले में सक्रिय विद्रोही समूहों पर चल रही कार्रवाई का एक हिस्सा था। इस बीच NSCNR के एक अन्य सक्रिय कैडर, जिसकी पहचान यद्दाम सर्कल के बटलोम गांव के निवासी बंसम हांगफुक के रूप में हुई, बुधवार को चांगलांग पुलिस स्टेशन में पुलिस, असम राइफल्स और CRPF के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मणिपुर के थौबल जिले में बुधवार को आतंकवादियों द्वारा किए गए IIT विस्फोट में अरुणाचल प्रदेश के 16 असम राइफल्स के राइफलमैन लोंगडान वांगसू मारे गए। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि विस्फोट दोपहर करीब 1:30 बजे किया गया, जब 16 असम राइफल्स की एक टीम नियमित गश्त पर थी। पुलिस ने आगे बताया कि हमले में 2 जवान घायल हो गए और उनमें से एक ने अस्पताल ले जाने के दौरान दम तोड़ दिया। 16 असम राइफल्स के शहीद राइफलमैन लोंगडान वांगसू अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग जिले के नियासा गांव के मूल निवासी थे। गुरुवार को भारतीय सेना की लेखापानी स्थित 14वीं बटालियन ने अपने नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम के तहत चांगलांग जिले के मेयो उपखंड के विभिन्न सरकारी स्कूलों में लगभग 20 कंप्यूटर सिस्टम वितरित किए हैं। इस अवसर पर एक संवाद सत्र भी आयोजित किया गया, जहां छात्रों को शिक्षा सिनेरियो में डिजिटल एक्सेस के लाभों के बारे में शिक्षित किया गया। वितरण कार्यक्रम में एडीसी मेयो सन्नी के सिंह, विभिन्न सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापक, जन नेता और छात्र भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को आश्वासन दिया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम या CAA के तहत अरुणाचल प्रदेश में कोई भी शरणार्थी पूर्वोत्तर राज्य के स्वदेशी आदिवासियों के अधिकारों का दावा नहीं कर सकता है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि CAA पूर्वोत्तर के विशेषाधिकार प्रदान करता है क्योंकि इस क्षेत्र को इसके दायरे में छूट दी गई है। रिजिजू ने कहा CAA के तहत कोई भी शरणार्थी अरुणाचल प्रदेश में आदिवासी अधिकारों का दावा नहीं कर सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही राज्य में रहने वाले चकमा और हाजोंग शरणार्थियों को एक स्पष्ट संदेश भेज दिया है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार पहले ही चकमा और हाजोंग शरणार्थियों को एक विकल्प तलाशने के लिए कह चुकी है। हमें उम्मीद है कि वे सरकार के फैसले का समर्थन करेंगे और उसके अनुसार काम करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय कानून मंत्री के इस बयान की चकमा डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया और अरुणाचल प्रदेश चकमा छात्र संघ द्वारा निंदा की गई और मंत्री किरेन रिजिजू से आग्रह किया कि वे अरुणाचल प्रदेश में बसे चकमा और हाजोंग के संबंध में नागरिकता संशोधन अधिनियम की गलत व्याख्या न करें। हर स्कूल दस्तक की पहल के तहत शुक्रवार को यहां के हायर सेकेंडरी स्कूल खरसांग में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए कोविड-19 टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक चलाया गया। PSC खरसांग और स्कूल प्रशासन की मदद से संयुक्त रूप से टीकाकरण अभियान चलाया गया। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पी रिमे ने बताया कि टीकाकरण अभियान के पहले दिन 700 लाभार्थियों में से कम 400 छात्रों ने कोवैक्सीन की पहली खुराक प्राप्त की है। मैं डॉक्टर पोकजुम रिमे PSC खरसांग का मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज। अभी तक हमने 280 वैक्सीनेशन कर लिया और शाम तक चलेगा, हम वैक्सीनेशन जारी रखेंगे। और नेशनल पीपल्स पार्टी NPP की राज्य इकाई ने शनिवार को राज्य सरकार से नई राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS को रद्द करने या कुछ संशोधनों के साथ इसे लागू करने का आग्रह किया। अरुणाचल NPP के महासचिव पंगया बागे ने राज्य सरकार को सुझाव दिया कि मृतक या समय से पहले मौजूदा कर्मचारियों के लिए 15 साल की सेवा अवधि पर या उससे पहले पुरानी पेंशन प्रणाली को अपनाकर कुछ संशोधनों के साथ NPS लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि इस तरह के संशोधन नहीं किए जा सकते हैं तो नए NPS को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और राज्य सरकार के कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन योजना के साथ प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। बागे ने कहा, पार्टी राज्य में नए NPS के कार्यान्वयन के बारे में चिंतित है क्योंकि राज्य की 10% आबादी सरकारी सेवा क्षेत्र पर निर्भर करती है और 15 साल की सरकारी सेवा एक परिवार का समर्थन करने के लिए एकमात्र राशि है। उन्होंने कहा कि पार्टी का मानना है कि खांडू नेतृत्व वाली सरकार राज्य सरकार के कर्मचारियों के कल्याण के लिए NPP द्वारा उठाए गए मामले पर ध्यान देगी। और इसी के साथ ETN वीकली न्यूज़ पर बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए जुड़ते रहिए स्टार टुडे न्यूज़ पर। धन्यवाद।